हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द सिम्बोसिस क्लासेस। द सिम्बोसिस क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम आज क्लास 10 का महाराष्ट्र बोर्ड अलजेब्रा इसका फर्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इसका प्रैक्टिस सेट 1.3 हम देखेंगे। हमारे लास्ट वीडियोस में प्रैक्टिस सेट 1.3 का फर्स्ट एग्जाम्पल से सेकंड एग्जाम्पल के हमारे 3 क्वेश्चंस हमने अटेंड किए थे, सॉल्व किए थे, और अब हम फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चंस आज हम देखेंगे। कॉन्सेप्ट को आप समझ गए ही होंगे और फिर से हम सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल थर्ड का फोर्थ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर दो इक्वेशन दे रखे हैं। यहाँ पर 6x माइनस 4y इज इक्वल टू -12 और सेकंड इक्वेशन से 8x माइनस 3y इज इक्वल टू -2। द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस आर क्या दिया है 6x माइनस, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशंस इसका 6x माइनस 4y इज इक्वल टू -12। अब यहाँ पर अगर कंपेयर करो तो y है xy, लेकिन हम इससे और भी शॉर्टली कर सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर, सो देयरफॉर 3x minus 2y is equal to -6 यानी 3 to the 6 2 2 to the 4 हो जाएगा, 2 3 का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और 2 6 का कितना हो जाएगा 12। यानी हमने डिवाइडिंग की, डिवाइडिंग बाय 2 से हमने डिवाइडिंग की। तो हम इस इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन करेंगे। सेकंड इक्वेशन 8x minus 3y is equal to -2, ये हमारा हो जाएगा सेकंड इक्वेशन। इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड आर ax plus b y is equal to c फॉर्म। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। मैंने 5 स्टेप आपको बता चुका हूं। साइमल्टेनियस इक्वेशंस को जो क्रैमर रूल्स के जो 5 रूल्स है, उस 5 रूल्स के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप हम देखेंगे। सेकंड स्टेप है डी निकालना है हमें। डी कितना है यहाँ पर देखो, फर्स्ट इक्वेशंस में 3 और -2 है, तो 3 -2 लिखेंगे और सेकंड कितना है 8 -3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 3 मल्टीप्लाई -3 -2 मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 3 का कितना हो जाएगा 9 माइनस 8 2 का कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ये इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस -9 प्लस 16 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7 इज नॉट इक्वल टू 0। देन dx, थर्ड स्टेप dx इज इक्वल टू कितना -6 -6 -2 -2 कितना हो जाएगा इसमें -6 -2 और -3। सॉल्व करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। -6 मल्टीप्लाई -3 -2 मल्टीप्लाई -3 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 6 से कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा -4 2 to the 4 एंड 18 -4 कितना हो जाएगा 14। अब हमें dy निकालना है। dy कैसे निकालेंगे, dy कितना है dy देखो 3
3 और माइनस 6, 3 माइनस 6 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 इज इक्वल टू क्लास मल्टीप्लिकेशन 3 मल्टीप्लाई माइनस 2 माइनस माइनस 6 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 3 टू जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, माइनस 6 माइनस 6 8 जा कितना हो जाएगा 48 इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 48 इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 48 माइनस 6 कितना हो जाएगा 42। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, अब लास्ट हमारा बाय क्रैमर्स रूल्स को इस्तेमाल करना है। बाय सो देयरफॉर बाय क्रैमर्स रूल्स क्या है, x इज इक्वल टू dx अपॉन d इज इक्वल टू dx कितना निकला हमारा dx कितना निकला है 40 और d हमारा कितना निकला है, d हमारा निकला है 7, तो क्या हो जाएगा इसमें 7 टू द 14 और यानी x इज इक्वल टू कितना निकला हमारा 2 एंड y इज इक्वल टू dy अपॉन d, dy कितना निकला है हमारा, देखो dy निकला है 42, यहाँ पर हम लिखेंगे 42 अपॉन 7, 42 अपॉन 7 एंड 7 6 जा कितना हो जाएगा 42, यानी y हमारा क्या निकला, y इज इक्वल टू कितना निकला 6 निकला, तो देयरफॉर x y इज इक्वल टू 2 6 is the simultaneous। बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स इसको समझना। इसी मेथड में आपको एग्जाम में भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे, तो एग्जाम में भी आपको इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करना है, आपके मार्क्स कभी भी नहीं कटेंगे। बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट जिस तरीके से मैंने आपको समझाया था उसी तरीके से उसी अंदाज में आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। डेफिनेटली आपके हर एक क्वेश्चंस जो है, कोई भी डाउट है, ये उम्मीद करता हूँ कि आपके हर एक डाउट आप क्लियर हुए होंगे। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, फिफ्थ क्वेश्चंस हम देखते हैं। अब फिफ्थ एग्जांपल्स प्रैक्टिस सेट 1.3 का थर्ड का फिफ्थ क्वेश्चंस हम देखेंगे, इसको सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पर दो इक्वेशंस दिए हैं, तो फर्स्ट इक्वेशंस लिखेंगे यहाँ पर 4m प्लस 6n इज इक्वल टू 54। इसके हम हाफ करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 28 है, यहाँ पे 3 2 है, तो डिवाइड करेंगे हम 2 से, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा इसमें, तो देयरफॉर 2m प्लस 3n इज इक्वल टू 27। ये इक्वेशंस हो गया। हमने 2 से डिवाइडिंग की, लिख सकते हैं हम डिवाइडिंग बाय 2 से हमने डिवाइडिंग की, यानी 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 3 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 27 2 जा कितना हो जाएगा 54। थर्ड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एज इट इज लिखेंगे 3m प्लस 2n इज इक्वल टू 28। यह हमारा हो जाएगा सेकंड इक्वेशन। इक्वेशन फर्स्ट and second are in a x plus by is equal to c form, इस फॉर्म में। यह हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप d, then d is equal to कितना है d 3, 2 और 3 2 3 2 3 और 3 2 3 2 is equal to class multiplication 2 multiply 2 minus 3 multiply 3 is equal to 2 to the 4 and 3 to the कितना हो जाएगा 9 and 4 minus 9 is equal to minus 5 is not equal to 0।
अभी अब यहाँ पर ये लिखा है, ये लिखा है, याद रखो बच्चों, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कॉपीराइट करते हैं, कभी एग्जाम सेंटर पे जाते हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि वो उनकी प्रैक्टिस रहती है एक्स और वाई में, लेकिन ऐसे कुछ कंफ्यूजन क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें एम और एन दिया रहता है, तो उसमें वेरिएबल्स जो है वो वेरिएबल्स आपको हमेशा ध्यान में रखना। बहुत बार बच्चों की प्रैक्टिस एक्स और वाई में होती है, लेकिन वेरिएबल्स एग्जाम में खास तौर पर चेंज कर लेते हैं, तो इसलिए आपको वेरिएबल्स की तरफ ध्यान देना है। जैसे यहाँ पर एम और एन दिया है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज होना नहीं, डीएम लिखना है, डीएक्स की जगह फिर डीएम होगा, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर डीएम। अब यहाँ पर डीएम निकालेंगे, तो डीएम सेम वैसे ही क्या है, डीएम यहाँ पर 27 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 27 और फिर ये कितना है 3 है, ये कितना है 28 और फिर ये 2 है। इसको भी क्लास में डिफिनेशन करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 28 माइनस 27 मल्टीप्लाई कितना 2 है, कितना 27 मल्टीप्लाई कितना है यहाँ पर 2, और ये 28 अपॉन मल्टीप्लाई 3, 28 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 28 भी लिख सकते हैं। इज इक्वल टू कितना होगा, 27 टू से कितना होगा 54 माइनस 28 3 से कितना हो जाएगा 84, इज इक्वल टू 54 माइनस 84 कितना हो जाएगा माइनस 30। अब निकालेंगे हम डीएन, डीएन डीएन कितना है, देखो 2 है, और फिर उसके बाद कितना है 27, 3 और 28, तो लिखो यहाँ पर 27 3 28 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 28 माइनस 27 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू कितना होगा 56, 28 टू जा 56 एंड 27 थ्री जा कितना होगा 81 इज इक्वल टू 56 माइनस 81 कितना हो जाएगा माइनस 25। बाय ग्रामर्स रूल्स m is equal to dm upon d, so therefore m is equal to dm कितना निकला था हमारा -30 अपॉन कितना निकला है d हमारा देखो -5 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा इसमें 6 5 6 कितना होगा 30, देन n is equal to dn upon d is equal to कितना है dn कितना है -25 अपॉन -5 माइनस माइनस कैंसिल 5 5 से कितना हो जाएगा 25, so therefore m is equal to 6 and n is equal to 5 is the simultaneous इक्वेशंस। इस तरीके से हमने फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व किया है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चंस को। हम इस प्रैक्टिस सेट 1.3 का लास्ट एग्जांपल हम देखते हैं। लास्ट एग्जांपल आप बहुत ध्यान से समझिए और आप इसी अंदाज में किताब में के क्वेश्चंस हो या किताब के बाहर के क्वेश्चंस हो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाओगे। इस प्रैक्टिस सेट 1.3 का लास्ट क्वेश्चन से बच्चों ध्यान देना है आपको।
2x प्लस 3y इक्वल टू 2। और क्वेश्चन इक्वेशंस देखकर आपको डरना नहीं है, इक्वेशंस आपको समझना है। साइमल्टेनियस इक्वेशंस क्या है यहाँ पर, इक्वेशंस बराबर 2x प्लस 3y इक्वल टू 2, ये इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट लिखेंगे। देन सेकंड इक्वेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस में आएगा, और क्या है x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2। So therefore 2x minus y is equal to 1। ये होगा इक्वेशन नंबर 1। 2 multiply x 2x minus y is equal to 1। डिनोमिनेटर सेम, इसलिए इक्वेशन हमारा सेकंड आता है, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई क्या किए, 2 से मल्टीप्लाई किया। तो आप लिखिए इसमें मल्टीप्लाइड बाय 2 से। अब इक्वेशंस वन एंड आर इन x प्लस py इक्वल टू 6। स्टेप फर्स्ट हो गया। सेकंड d इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर 2 3 2 2 और 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 3 2 और ये कितना है -1। y की y या x की वैल्यू हमेशा 1 होगी, तो इसमें तो क्या है माइनस है तो -1 आ जाएगा इसमें, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई -1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करेंगे हम, -3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू -2 -6 2 बन जा 2 -2 एंड 3 टू द 6 माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा -8 इज नॉट इक्वल टू 0। अब dx निकालेंगे, dx इज इक्वल टू dx कितना है 2 और 3 2 3 और इसमें कितना है 1 -1, इसको भी क्लास मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लाई -1 -3 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू -2 2 1 2 and 3 1 3 -3 is equal to minus minus plus 3 plus 2 5 minus 5 dy is equal to 2 2 and 1 2 2 2 2 1 is equal to इसको भी 2 multiply 1 minus 2 multiply 2 so is equal to 2 1 2 2 to the 4 minus। अब 4 स्टेप हो गए, अब लास्ट स्टेप बचा है बाय क्रैमर्स रूल्स का, उसको भी हम फॉलो करते हैं। बाय क्रैमर्स रूल्स x इज इक्वल टू dx अपॉन d। dx हमारा कितना निकला -5 निकला, यहाँ पे -5 अपॉन -8, d हमारा कितना निकला -8 इज इक्वल टू माइनस माइनस कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5/8। x की वैल्यू कितनी निकली 5/8 एंड y जो है y इक्वल टू dy अपॉन d। तो देयरफॉर dy कितना है -2/8। dy हमारा ये भी कैंसिल करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा इसमें 2 1 2 एंड 2 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना निकला हमारा, देन x इज इक्वल टू 5/8 एंड y इज इक्वल टू 1/4 is the simultaneous equations। स्टूडेंट्स प्रैक्टिस सेट 1.3 हमने आज कंप्लीट किए हैं।
और उम्मीद करता हूँ कि आप कॉन्सेप्ट और ये प्रैक्टिस सेट 1.3 बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में।